एक दौर हुआ करता था जब भारतीय जो बैट्समैन हैं विदेश जा करके कई मर्तबा घायल हो जाते थे। वजह थी कि भारत के पास फास्ट बॉलर नहीं हुआ करते थे। विदेशों में बड़े फास्ट, खास तौर से अंग्रेजों के पास फास्ट बॉलर हुआ करते थे, जिनकी सामने खेलते हुए भारतीय बल्लेबाज कभी कभार घायल भी हो जाते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, वक्त वो नहीं रहा, वो टाइम नहीं रहा। भारत के पास तमाम ऐसे बॉलर मौजूद हैं जिनसे पूरी दुनिया के बल्लेबाज थर्राते हैं, कांपते हैं और दुनिया के महानतम बल्लेबाजों को चुटकी में आउट कर देते हैं, उनकी विकेट उखाड़ देते हैं। ऐसे ही एक बॉलर भारतीय टीम में मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद शमी। और ये ऐसा खिलाड़ी है, ऐसा सितारा है जिसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, कई कठिन दौर आए, यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्वारा उन पर कई संगीन आरोप लगाए। उस वक्त बिल्कुल टूट गए थे, डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। लेकिन भारतीय मीडिया, बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट फैंस ने उनका लगातार साथ दिया, उनका हौसला अफजाई किया, जिसके बाद उस खिलाड़ी ने फिर अपनी काबिलियत के दम पर फिर से ज्यादा ऊर्जा के साथ भारतीय टीम में वापसी की, विरोधियों के मुंह बंद किए, विदेशी टीमों को ढेर किया, अच्छे अच्छे विकेट चटकाए और फिर एक ऊर्जावान और एक मेहनती खिलाड़ी बना। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार महान बल्लेबाज फास्ट बॉलर मोहम्मद सामी की। मोहम्मद सामी दरअसल यूपी के अमरोहा के रहने वाले हैं। यूपी के अमरोहा में उनका जन्म 3 सितंबर 1990 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम तौसीफ अली और मां का नाम अंजुम आरा है। 1990 को जन्मे मोहम्मद शमी शुरू से ही और बच्चों की तरह एक आम स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे। उनके जो पिता तौसीफ अली थे वो अपने वक्त के महान तेज बॉलर हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह के चलते वो आगे नहीं पहुंच पाया। उनका जो करियर है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही समाप्त हो गया। घर की जिम्मेदारियों में लग गए, जिम्मेदारियां आ गई, क्रिकेट को बहुत नहीं खेल पाया। लेकिन उनकी एक कसक उनके दिल में मौजूद थी। उन्होंने इस कमी को बेटे समी के रूप में पूरा करने का प्रण लिया, ये बेटे के रूप में पूरा करने की शपथ ली। और जब समी धीरे धीरे बड़े हुए, उनको बॉलिंग उन्होंने सिखाई, बॉलिंग के क्षेत्र में डाला। समी घरेलू जो गांव के मैच होते हैं, गलियों के मैच होते हैं, वहां लगातार फास्ट बॉलिंग करते थे। उसके बाद पिता इनको मुरादाबाद के एक बॉलर कोच, बॉलिंग के कोच थे, सिद्दीकी साहब, उनका नाम था बदरुद्दीन सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब के यहाँ लेकर जाते हैं। कुछ दिन वहां इनकी बॉलिंग कराई जाती है। लेकिन जब सिद्दीकी साहब देखते हैं कि ये लड़का तो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छी बॉल को घुमाता है, इस पर इसकी बॉल पर बहुत अच्छी पकड़ है, तो वो समझ जाते हैं कि एक ना एक दिन ये बड़ा सितारा बनकर चमकेगा, ये बहुत लंबा सफर तय करेगा, बहुत आगे तक जाएगा। लिहाजा उनको अपने यहाँ टीम में, अपने यहाँ एक प्लेयर को सिखाने, ट्रेनिंग प्लेयर के तौर पर शामिल कर लेते हैं। और वहां रहकर मोहम्मद शामी ने लगातार पसीना बहाया, मेहनत की, एक दिन भी प्रैक्टिस मिस नहीं की, एक दिन का गैप नहीं किया। हर वक्त टाइम पर पहुंचते, हर डेली रोजाना मैदान पर टाइम से पहुंचते, पसीना बहाते, मेहनत करते, अच्छी बॉलिंग करते। उनके गुरु उनको लगातार बॉलिंग के गुर सिखा रहे थे। उनकी धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और एक दिन उनके गुरु को पता चला कि बंगाल कलकत्ता में कोलकाता क्लब क्रिकेट में एक फास्ट बॉलर की जरूरत है। लिहाजा उन्होंने फौरन ये बात समी को बताई और कलकत्ता भेजने के लिए उनको बोला। समी सीधे ट्रेन पकड़कर कलकत्ता पहुंचते हैं और वहां उनकी काबिलियत के दम पर, उनकी मेहनत, जो काबिलियत, उनके अंदर जो प्रतिभा थी, टैलेंट था, ट्रायल के बाद उनका कोलकाता क्लब क्रिकेट में सिलेक्शन हो जाता है। उसकी तरफ से खेलने लगते हैं। उसके बाद उनको टाउन क्लब की ओर से खेलने का मौका मिलता है। टाउन क्लब उनको अपने पास रखता है। उसके एवज में उनको 75,000 की मासिक सैलरी और एक घर रहने के लिए दिया जाता है। वहां रहकर वो अपने क्लब की ओर से खेलते हैं और खाली वक्त में पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, खुद की प्रतिभा को निखारते हैं। उनको बहुत आगे तक का दरअसल सफर तय करना था, ये उनकी शुरुआती दौर था। उसके बाद जो मोहम्मद शमी होते हैं, मोहन बागान क्लब की ओर से खेलने का मौका मिलता है। मोहन बागान क्लब में शामिल हो जाते हैं। वहीं एक बार कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में सौरभ गांगुली, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, महान बल्लेबाज दादा सौरभ गांगुली से मुलाकात होती है। वो जब बैटिंग करने आए थे तो उनको बॉलिंग करनी थी। मोहन बागान क्लब की ओर से
ये बंगाली दादा को बॉलिंग बॉलिंग कर रहे थे। इनकी बॉलिंग को देखकर सौरभ गांगुली ने सोचा इस खिलाड़ी के अंदर तो अपार प्रतिभा है, इसकी बॉलिंग बहुत धारदार बॉलिंग है, खतरनाक बॉलिंग करता है, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चकमा दे देता है। उनकी नजर इन पर पड़ी, लिहाजा जब एक 1.5 घंटे की प्रैक्टिस के बाद जब उनकी प्रैक्टिस खत्म हुई तो बंगाली दादा ने सीधे एक फोन कहीं लगाया और वहां लंबी बात की। दरअसल वो बात कलकत्ता की जो रणजी टीम है उसके लिए कर रहे थे, सिलेक्शन के लिए कर रहे थे, बंगाल टीम के लिए कर रहे थे। वो इनकी तारीफ पूरी टीम मैनेजमेंट को बता रहे थे। उसके बाद फोन करने के बाद उनका सीधा सिलेक्शन कलकत्ता की जो टीम होती है, जो कलकत्ता में जो कलकत्ता टीम की ओर से कलकत्ता स्टेट में इनका सिलेक्शन हो जाता है। फिर ये रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी में पहली बार इनको आसाम के खिलाफ खेलने का मौका मिला। एक मैच के दौरान ईडन गार्डन में इन्होंने आसाम के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए। उसके बाद साल 2012 में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए 8 विकेट चटकाए और फिर ये यहीं नहीं रुके। 2012-13 रणजी ट्रॉफी में इन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ 11 विकेट चटकाए, 11 विकेट लिए। और फिर 2011 में ये केकेआर के मालिक शाहरुख खान द्वारा मोहम्मद शमी को अपनी टीम में शामिल किया गया, आईपीएल के लिए खरीदा गया। लेकिन 2013 तक उनको कोई मैच ग्राउंड पर खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो लगातार अपनी प्रतिभा को चमका रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, मैदान पर कड़ी धूप में पसीना बहा रहे थे, अपनी प्रतिभा को निखार रहे थे, क्योंकि उनको बहुत आगे जाना था। उनको मालूम था जो उनके अंदर क्वालिटी है, काबिलियत है, एक ना एक दिन वो भारतीय टीम में जरूर शामिल होंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। वो लगातार अपनी किस्मत चमका रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे। फिर एक दिन 2013 में वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ उनका जो प्रतिभा है, खेल प्रतिभा है, उसके आधार पर, उनके टैलेंट के आधार पर पाकिस्तान के खिलाफ उनको पदार्पण कराया गया, डेब्यू कराया गया और फिर उन्होंने इस मैच में बहुत अच्छी धारदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेट चटकाए और उनकी इस उपलब्धि के लिए उनको मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया, मैन ऑफ द मैच चुना गया। और यहीं से उनके एक शानदार कैरियर की शुरुआत हुई। उनको शानदार कैरियर बनाने के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म यहीं से तैयार हो गया। उसके बाद 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और उन्होंने शानदार परफॉर्म किया। उनके बल्लेबाजों को धूल चटाई, घातक गेंदबाजी की। उसके बाद 2018-19 आती है, उसमें एक सबसे इनके जीवन का एक वरदान साबित होने वाला दौरा था। वो दौरा था इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा। उस दौरे के लिए मोहम्मद शमी कहते हैं कि मेरे लिए बहुत चैलेंजफुल था, मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मुझे अपनी प्रतिभा और काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसी भरोसे के दम पर ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहां ऐसी बॉलिंग करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज के विकेट चटकने शुरू हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बहुत जल्दी पेविलियन लौट जाते हैं। उन्होंने कमाल कर दिया। अब इनकी जो गेंदबाजी है वो दुनिया की नजरों में आ चुकी थी, दुनिया में इनकी गेंदबाजी छाने लगी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 24 मैचों में 100 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 24 मैचों में 100 विकेट तक पहुंचने वाले ये सबसे रिकॉर्ड गेंदबाज बन गए। रिकॉर्ड हासिल कर लिया कि 24 मैचों में, सिर्फ 24 मैचों में, टेस्ट मैचों में 100 विकेट पूरे कर लिए। खेल के दौरान इनको कई बार चोट भी लगी, चोट लगने से बाहर भी रहे, घायल रहे, चोट लगी, लेकिन खुद को फिट किया, प्रैक्टिस करते रहे, लगातार पसीना बहाते रहे, कड़ी मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे और उसी के दम पर फिर इन्होंने शानदार वापसी की। 2015 जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसके सेमीफाइनल तक, भारत जो सेमीफाइनल तक पहुंचा था, उसमें पहुंचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मोहम्मद शमी ने 17 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी अपने आप को बनाया, खिलाड़ी घोषित किया, ये खिलाड़ी बने। उसके बाद एक 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसमें फिर उन्होंने रिकॉर्ड ऐसा बनाया, ये फिर वर्ल्ड कप उनके लिए वरदान साबित हुआ। 19 के आईसीसी वर्ल्ड कप में फिर शमी के लिए एक वरदान साबित हो गया। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए हैट्रिक लगाई, लगातार 3 बल्लेबाजों को आउट किया और ऐसा करने वाले वो भारत के दूसरे गेंदबाज बने। हालांकि उनका जो करियर है काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, कई उनके जीवन में खराब मोड़ आए,
संकट वाले मोड़ आए, लेकिन शमी एक बार तो उनकी जो पत्नी है हसीन जहां, उन्होंने उन पर कई संगीन आरोप लगा दिए। उनका मामला कोर्ट तक पहुंचा। उस वक्त शमी पूरी तरह से टूट चुके थे, हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। लेकिन बीसीसीआई, टीम इंडिया और भारत की मीडिया ने उनका पूरा साथ दिया, उनको हौसला अफजाई किया। उसके दम पर उन्होंने फिर उस बुरे वक्त से निकलकर, दौर से निकलकर फिर अपने आप को एक अच्छा खिलाड़ी घोषित किया, अच्छा बॉलर बनाया, लगातार मेहनत की, प्रैक्टिस की, पसीना बहाया, कड़ी मेहनत के बल पर फिर एक बार चमकते हुए बॉलर साबित हुए। और आज तक शमी लगातार भारतीय सेवा टीम में रहकर कई बार बाहर भी रहे और इस वर्ल्ड कप में फिर अंदर हुए। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर फिर अच्छे विकेट लेकर विरोधी टीमों को धूल चटा दी। इस प्रकार शमी जो है आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फास्ट बॉलर की श्रेणी में आते हैं। अच्छे चुनिंदा बॉलर की टीम बनाई जाए तो उसमें शमी का नाम भी लगभग टॉप 5